अथ नैर्याणिकाध्यायः। श्लोक 1। यदि अष्टम स्थान में ग्रह नहीं हो और कोई ग्रह बलवान होकर अष्टम भाव को देखता हो तो उस ग्रह के धातु कफ वात या पित्त के प्रकोप से उस जातक का मरण होता है। अष्टम स्थान की राशि कालपुरुष के जिस अंग में हो उस अंग में ही उस धातु का प्रकोप होकर मरण होता है। यदि अष्टम भाव पर बहुत बलवान ग्रह की दृष्टि हो तो उन सब ग्रहों के धातु दोष से मरण होता है। अष्टम स्थान में सूर्य हो तो अग्नि से, चंद्रमा हो तो जल से, मंगल हो तो अस्त्र से, बुध हो तो ज्वर से, गुरु हो तो अज्ञात रोग से, शुक्र हो तो तृषा से, शनि हो तो शुक्षा क्षुधा से मरण होता है। अष्टम स्थान में चर राशि हो तो परदेश में, स्थिर राशि हो तो स्वदेश में, स्वभाव द्विस्वभाव हो तो मार्ग में मरण होता है। श्लोक 2। जन्म समय में रवि मंगल दोनों चतुर्थ या दसम भाव में हो तो पत्थर की चोट से जातक की मृत्यु होती है। यदि शनि चतुर्थ में, चंद्रमा सप्तम में और मंगल दशम में हो तो वह कूप में गिरकर मरता है। यदि रवि और चंद्रमा दोनों कन्या राशि में हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो तो अपने कुटुंब गोतियों के द्वारा जातक का मरण होता है। यदि रवि और चंद्रमा मीन राशि में हो तो जल में डूबकर मरण होता है। श्लोक 3। यदि शनि कर्क में, चंद्रमा मकर में हो तो जातक का मरण जलोदर रोग से होता है। यदि चंद्रमा दो पाप ग्रहों के मध्य में होकर मंगल की राशि मेष या वृश्चिक में हो तो शस्त्र या अग्नि से जातक की मृत्यु होती है। यदि चंद्रमा दो पाप ग्रहों के बीच में होकर कन्या में हो तो रक्त शोणित दोष से व शोथ रोग से मरण होता है। यदि दो पाप ग्रहों के बीच में होकर चंद्रमा शनि की राशि मकर या कुंभ में हो तो फांसी से, अग्नि से या गिरकर मरण होता है। श्लोक 4। जन्म समय में यदि दो पाप ग्रह पंचम और नवम भाव में हो तो उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो जातक का मरण बंधन से होता है। अष्टम भाव में यदि पाश सर्प या निगड़ दृष्टांत हो तो भी जातक का बंधन से मरण होता है। पाप सहित चंद्रमा कन्या में होकर सप्तम भाव में हो और पाप सहित शुक्र मेष में हो तथा सूर्य लग्न में हो तो अपने घर में ही स्त्री के हेतु से जातक का मरण होता है। श्लोक 5। यदि मंगल या सूर्य चतुर्थ भाव में और शनि दशम भाव में हो तो जातक शूल के आघात से मरता है। अथवा क्षीण चंद्र और शनि रवि मंगल ये चारों लग्न पंचम नवम इन्हीं तीनों स्थानों में हो तो शूल के आघात से जातक का मरण होता है। अथवा चतुर्थ रवि और दशम भाव में मंगल हो, इन दोनों पर शनि की दृष्टि हो तो भी शूल के आघात से जातक की मृत्यु होती है। यदि इसी योग में चतुर्थ रवि दशम मंगल पर शनि की दृष्टि हो तो काष्ठ के आघात से जातक की मृत्यु होती है। श्लोक 6। 8, 10, 1 और 4 इन भावों में क्रम से क्षीण चंद्र, मंगल, शनि और रवि हो तो लाठी के आघात से जातक का मरण होता है। यदि वे क्षीण चंद्र, मंगल, शनि और रवि क्रम से 10, 9, 1 और 5 भाव में हो तो धूम, अग्नि, बंधन अथवा काष्ठादि के आघात से शरीर कूटने जाने पर मरण होता है। श्लोक 7। यदि मंगल, रवि, शनि ये क्रम से 4, 7, 10 भाव में हो तो क्रम से शस्त्र, अग्नि और राजा के कोप से जातक का मरण होता है। यदि शनि, चंद्र और मंगल ये 2, 4, 10 भाव में हों तो घाव में कीड़े पड़ने से मरण होता है। श्लोक 8। यदि दशम भाव में सूर्य, चतुर्थ में मंगल हो तो जातक सवारी पर से गिरकर मरता है। सप्तम भाव में मंगल और चंद्र में शनि, चंद्रमा हो तो यंत्र मशीन से पिसे जाने पर मरण होता है। यदि मंगल, शनि और चंद्रमा तुला, मेष, मकर और कुंभ में हो अथवा क्षीण चंद्रमा, सूर्य और मंगल ये तीनों क्रम से 10, 7, 4 इन भाव में हों तो दोनों योगों में विष्ठा के बीच जातक का मरण होता है। श्लोक 9। यदि क्षीण चंद्रमा अष्टम भाव में बलवान मंगल से दृष्ट हो तो गुह्य, बवासीर आदि रोग की पीड़ा से जातक का मरण होता है। यदि बलवान कुछ से दृष्ट शनि अष्टम भाव में हो तो कीड़े, अग्नि और शस्त्र के घात से मरण होता है। श्लोक 10।
यदि सूर्य और मंगल सप्तम भाव में, शनि अष्टम भाव में और क्षीण चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो तो पक्षी के द्वारा जातक का मरण होता है। यदि सूर्य, मंगल, शनि, चंद्र ये क्रम से लग्न 5, 8, 9 इन भाव में हो तो पर्वत शिखर से गिरकर वज्रपात से अथवा भित्ति, कोठे की छत आदि पर से गिरने से मरण होता है। श्लोक 11। जिसके जन्म लग्न से अष्टम भाव पर ग्रह की दृष्टि या योग के अभाव हो, उसके लग्न में जो दृष्टिकांड वर्तमान हो उससे 22वां दृष्टिकांड मरण का हेतु होता है, ऐसा पंडितों ने कहा है। 22वां दृष्टिकांड का स्वामी अथवा अष्टम भाव में जो राशि हो उसका स्वामी अपने पूर्व कथित अग्नि, जल, आयुध इत्यादि प्रथम श्लोकोक्त गुणों से जातक के मरण का हेतु होता है। श्लोक 12। लग्न में जो नवांश हो उसका स्वामी जिस राशि में हो उस राशि के समान भूमि, स्वचराश्च सर्वे इत्यादि में कथित स्थान में मरण कहना चाहिए तथा नवांशपति को जिस ग्रह से योग हो या जो ग्रह देखता हो उस ग्रह के समान भूमि, देवाग्नि इत्यादि कथित ग्रह स्थान में मरण स्थान की कल्पना विचार करें। जन्म काल में लग्न के जितने भोग्यांश हों उसके काल के तुल्य काल पर्यंत मरण समय में मोह कहना चाहिए। यदि लग्न अपने स्वामी से दृष्ट हो तो उस काल के द्विगुणित काल तुल्य तथा शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो भोग्यांश काल से गुणित तुल्य काल मोह कहना चाहिए। यदि शुभ ग्रह और स्वामी दोनों लग्न को देखते हों तो षडगुण काल समझें, अर्थात यह सिद्ध होता है। श्लोक 13। अष्टम भाव में अग्नि पाप ग्रह का दृष्टिकांड हो तो मृतक का शरीर अग्नि में जलाया जाता है। यदि मिश्र दृष्टिकांड शुभ ग्रह का दृष्टिकांड पापयुक्त या पाप ग्रह का दृष्टिकांड शुभयुक्त हो तो मृत शरीर की विडंबना कुत्ते, कौए आदि के द्वारा खाए जाने पर दुर्गति होती है। इस प्रकार मृत शरीर का परिणाम विचार कर समझना चाहिए तथा मरने के बाद की गति और पूर्व जन्म के वृत्तांत आदि पृथु रचित शास्त्र से समझना चाहिए। श्लोक 14। सूर्य और चंद्रमा में जो अधिक बलवान हो वह जिस दृष्टिकांड में हो उस दृष्टिकांड का स्वामी गुरु हो तो देवलोक से जातक आया है ऐसा समझना चाहिए। यदि चंद्रमा या शुक्र दृष्टिकांडपति हो तो पितृलोक से, यदि सूर्य या मंगल दृष्टिकांडपति हो तो तिर्यक मर्त्यलोक से, यदि शनि या बुध उक्त दृष्टिकांडपति हो तो नरक से आया है ऐसा समझना चाहिए। पूर्व जन्म में भी जातक किस प्रकार का था उसका ज्ञान कहते हैं कि उक्त दृष्टिकांडपति अपने उच्च के समीप हो तो पूर्व जन्म में देवादि लोकों में भी श्रेष्ठ था, उच्च नीच के मध्य में हो तो देवादि लोकों में मध्य श्रेणी का था तथा नीच के समीप हो तो देवादि लोकों में अधम श्रेणी का था ऐसा समझना चाहिए। श्लोक 15। जन्म लगन से 6, 7, 8 स्थान में जो ग्रह बलवान हो उसका जो लोक पूर्व श्लोक कथित है उस श्लोक में मरने के बाद जाता है। यदि 6, 7, 8 इन स्थानों में ग्रह नहीं हो तो षष्ठ भागवत दृष्टिकांड के स्वामियों में जो बलि हो उसका जो लोक कहा गया है उस लोक में जाता है। अब मोक्ष योग कहते हैं। कर्क स्थित बृहस्पति यदि लग्न से 6, 1, 4, 7, 10, 8 इनमें किसी स्थान में हो अथवा मीन लग्न में शुभ ग्रह का नवांश हो, इन दोनों योगों में अन्य ग्रह सब निर्बल हों तो जातक को मोक्ष लाभ होता है। अध्याय समाप्त।